नमस्कार मित्रों, आप सबका एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव के साथ आज की चर्चा में स्वागत है। पिछले कुछ समय से हम लोग अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के विषयों का अध्ययन कर रहे थे और इसमें हमने देखा कि ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट क्या है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का गठन कैसे होता है और डेवलपमेंट एरिया में यदि कोई बिल्डिंग ऑपरेशन का कोई कार्य करना है, कंस्ट्रक्शन का कोई कार्य करना है तो उसके लिए परमिशन आपको कैसे मिलेगा, इसके बारे में सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट में बताया गया है। सेक्शन 14 ये कहता है कि विदाउट परमिशन ऑफ वीसी वाइस चेयरमैन ऑफ द डेवलपमेंट अथॉरिटी आप कोई भी कार्य, कोई व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ डेवलपमेंट एरिया में नहीं कर सकता है। उसके अलावा सेक्शन 16 ये कहता है कि यदि आपने कोई परमिशन लिया हुआ है तो इस परमिशन के टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पे ही डेवलपमेंट का कोई आप कार्य कर सकते हैं। तो अगर सेक्शन 14 और सेक्शन 16 का आप वायलेशन करते हैं तो उसके लिए क्या पेनाल्टी इस एक्ट में दी गई है, ये सेक्शन 26 ऑफ द अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 में बताया गया है। अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट जहाँ पे लिटिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस समय ये सामयिक भी है। चाहे ये मुंबई का प्रकरण हो जहाँ पे कंगना रनौत का ऑफिस गिराया गया, या उत्तर प्रदेश में विकास दुबे का प्रकरण हो, वहाँ भी उसका घर गिराया गया था। तो ये जो भी बिल्डिंग ऑपरेशंस हैं उनसे जो रिलेटेड लॉ हैं वो उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है वो यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के तहत ही निर्धारित होता है। और कोई भी बिल्डिंग ऑपरेशन है, चाहे वो कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, वो इस नॉर्म्स को उसको फॉलो करना चाहिए, जिसके लिए आप मैप का प्रायर परमिशन लेते हैं, मैप सैंक्शन कराते हैं और बिल्डिंग का जो भी आपका ऑपरेशन होना है, जो भी कंस्ट्रक्शन होना है, उसका आप प्रायर परमिशन वीसी से, डेवलपमेंट अथॉरिटी से प्राप्त करते हैं। अगर ये प्रायर परमिशन आपने नहीं प्राप्त किया है और यदि प्राप्त करने के बाद ऐसे किसी परमिशन के टर्म्स एंड कंडीशन का वायलेशन करते हैं तो सेक्शन 26 में कुछ पेनल्टीज़ दी गई हैं जो आपके ऊपर लगाई जाएंगी। तो ये जो चैप्टर है जिसमें हम सेक्शन 26 पेनल्टी पढ़ेंगे, उसके बाद पब्लिक लैंड पे अगर कोई इंक्रोचमेंट होता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके अलावा अगर पब्लिक लैंड पे इंक्रोचमेंट के नाम पे डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ ने कोई गलती की है तो उसका रेस्टिट्यूशन या कंपनसेशन के बारे में क्या प्रावधान है। किसी भी एम्प्लॉइज़ का जिसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो इंक्रोचमेंट के काम को रोके, अगर वो नहीं करता है तो उसके ऊपर क्या पेनल्टी का प्रावधान है, ये हम पढ़ेंगे। सेक्शन 26 से लेके 26D तक ये प्रोविज़न्स हैं। उसके बाद सेक्शन 27 जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, जो डिमोलिशन के बारे में प्रावधान करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 26। सेक्शन 26 ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो मास्टर प्लान या जोनल डेवलपमेंट प्लान के कॉन्ट्रावेंशन में कोई कार्य करता है या अपना बिल्डिंग ऑपरेशन विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द वीसी करता है तो उसके ऊपर 50,000 रुपये तक की पेनाल्टी लगाई जा सकती है। और अगर ये ऑफेंस जो है उसका वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस के नेचर का है, यानी प्रतिदिन वो गलती करता है, तो उसके बाद 2500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ये पेनाल्टी उसके ऊपर लगाई जा सकती है। तो सेक्शन 26 का सब क्लॉज 1 ये कहता है कि 50,000 तक की पेनाल्टी उसके ऊपर लगाई जा सकती है जो सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट का वायलेशन करता है। उसके बाद सेक्शन 26 के ही सब क्लॉज 2 में दिया है। जैसे हमने पढ़ा था कि धारा 14 में आपको प्रायर परमिशन लेना है और धारा 16 में ये प्रावधान है कि अगर परमिशन के बाद भी आप उसके टर्म्स एंड कंडीशन का वायलेशन करते हैं तो वो भी एक तरह का ऑफेंस है। ये सेक्शन 26 सब क्लॉज 2 में कहता है कि परमिशन आपने ले लिया है लेकिन जो परमिशन और के टर्म्स कंडीशन है उसका अगर आप वायलेशन कर रहे हैं तब आपके ऊपर 25,000 तक की पेनल्टी हो सकती है।
और अगर ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस के नेचर का है तो 1250 रुपीज़ रोज के हिसाब से ये पेनाल्टी आपके ऊपर इम्पोज की जा सकती है। उसके बाद अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको सेक्शन 25 एंट्री का अधिकार देता है, धारा 25 में हमने देखा है कि किन किन व्यक्तियों को प्राधिकरण एथराइज कर सकता है किसी ऐसे डेवलपमेंट एरिया में या किसी ऐसे एरिया में जहां इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां जाके इंस्पेक्शन करने के लिए ये अधिकार किसी भी अपने एम्प्लॉई या किसी अन्य व्यक्ति को डेवलपमेंट अथॉरिटी दे सकती है। तो यदि ऐसे किसी व्यक्ति को आप रोकने का प्रयास करते हैं तो 6 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट या 1000 रुपये का जुर्माना आपके ऊपर हो सकता है। तो ये था सेक्शन 26 ऑफ द यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट। तो ये जो पेनाल्टी के प्रोविज़न हैं, हालांकि ये फैक्चुअल है, लेकिन इसके बताने का तात्पर्य ये है, चाहे ये यूपी हायर जुडिशरी का प्री का एग्ज़ाम हो, उसमें भी ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है, या मेंस के रूप में भी केवल एक सेक्शन के आधार पे, जो कि पेनल्टीज जो जनरली हम सोचते हैं कि उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस पे भी क्वेश्चन रेज कर दिए जाते हैं कि अर्बन प्लानिंग एक्ट में पेनाल्टी का क्या प्रावधान है। तो आपको वहाँ सेक्शन 26 याद होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 26A। सेक्शन 26 कैपिटल ए ये बताता है इंक्रोचमेंट और ऑब्स्ट्रक्शन ऑन पब्लिक लैंड। ये धारा ये बताती है कि जहाँ पे कोई ऐसा लैंड जो डेवलपमेंट एरिया में आता है यानी वो प्राइवेट लैंड नहीं है, भले ही वो प्राधिकरण की लैंड हो या ना हो, डेवलपमेंट एरिया के परिभाषा के अंतर्गत आ रहा है और प्राइवेट लैंड नहीं है। ऐसे किसी लैंड पे यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति इंक्रोचमेंट करता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी अपनी बनाता है, तो वो एक तरह का ऑफेंस होगा, अपराध होगा, जिसके लिए सज़ा सेक्शन 26A में दिया गया है। ये सज़ा जो है साधारण कारावास के रूप में 1 साल तक के लिए हो सकती है या जुर्माने के रूप में 20,000 रुपये तक की हो सकती है। तो सेक्शन 26A ये कहता है कि किसी डेवलपमेंट एरिया में, जो कि प्राइवेट लैंड नहीं है, किसी व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, भले ही वो अथॉरिटी की प्रॉपर्टी हो या ना हो, अगर उसमें कोई इंक्रोचमेंट होगा तो उसमें 20,000 रुपये तक का जुर्माना या 1 साल तक के लिए साधारण कारावास की सज़ा हो सकती है। सेक्शन 26A का सब क्लास 2 ये बताता है कि इस तरह का ऑफेंस जो है ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। उसी क्रम में सेक्शन 26A का सब क्लॉज 3 ये कहता है कि अगर ऐसे किसी पब्लिक प्रॉपर्टी या डेवलपमेंट एरिया पे कोई व्यक्ति अगर कोई बिल्डिंग मटेरियल डिपॉजिट करता है या ऐसी कोई अन्य चीज़ वहाँ पर रखता है जो रखने के लिए वो प्राधिकृत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसे 1 माह की सज़ा या 2,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। सेक्शन 26A का ही सब क्लास 4 ये बताता है कि ऐसे किसी भी प्रोसीडिंग को शुरू करने के लिए प्राधिकरण आपको 15 दिन का सो कॉज नोटिस देगा ऐसे किसी व्यक्ति को जो ऐसा उल्लंघन कर रहा है, तो उसको सो कॉज नोटिस देगा कि क्यों ना आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए। उसके बाद सेक्शन 26A का ही प्रोविज़ो ये कहता है कि अगर ऐसा कोई इंक्रोचमेंट कोई ऐसा व्यक्ति करता है जो कि वीकर सेक्शन में आता है और ये इंक्रोचमेंट जो है 97 के पहले का है, तो ऐसे किसी व्यक्ति को हटाने से पहले उसके लिए किसी अल्टरनेटिव लैंड या अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन की व्यवस्था अल्टरनेटिव अकोमोडेशन की व्यवस्था सरकार करेगी और उसके बाद ही उसको हटाएगी। वीकर सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी का व्यक्ति कौन है वो भी इसमें डिफाइन किया गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसका शहर में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है वो वीकर सेक्शन कहलाएगा, या ऐसा कोई व्यक्ति जो मैनुअल लेबर का काम करता हो जैसे कि रिक्शा पुलर इत्यादि हैं। तो ऐसे लोगों को अगर किसी डेवलपमेंट एरिया में इनका इंक्रोचमेंट भी है तो भी उनको हटाने से पहले उनके रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी को बनाना पड़ेगा। ये था सेक्शन 26A। सेक्शन 26 का सब क्लॉज 5 जो है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये पावर देता है
कि ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी को वो सीज़ कर सकता है या कॉन्फिस्केट कर सकता है। सीज़ करने और कॉन्फिस्केट करने में एक डिफरेंस है। जहाँ सीज़ करना है वहाँ पे आप एक लीगली किसी चीज़ को पोजीशन में लेते हैं, और लीगली पोजीशन में लेने के बाद कॉन्फिस्केट करने का मतलब है कि एक अथॉरिटी उस पर गवर्नमेंट की आ गई कॉन्फिस्केशन के बाद, और उसको अगर रिवर्ट बैक करना है जिसकी भी वो प्रॉपर्टी है, तो जो भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दिया है उसके अंतर्गत जाके ही वो रिवर्ट बैक कर सकता है। और जहाँ तक सीज़ करने की बात है, एक ये टेम्प्रोरी स्टेटस है जो सीज़र है, लेकिन वो भी लीगल तरीके से किया जा सकता है। तो सीज़ करने के बाद अगर अथॉरिटी ये पाती है कि ये प्रॉपर्टी जो है जल्दी डीके करने वाला है या ख़राब हो सकता है शीघ्र ही, तो ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी को वो बेच सकता है, और उसका जो भी एरियर होता है, जो भी उसका आउटकम होता है, वो जिसकी प्रॉपर्टी है उसको कंपनसेशन के बाद वापस भी किया जा सकता है। तो ये सीज़र और कॉन्फिस्केशन का भी पावर सेक्शन 26A में डेवलपमेंट अथॉरिटी को है। उसके बाद ऐसे किसी ऑर्डर को, जहां कॉन्फिस्केशन का कोई ऑर्डर हो गया है, सेक्शन 26A सब क्लास 12 में ये पावर दिया गया है ऐसे व्यक्ति को कि ऐसे ऑर्डर को वो अपील में चैलेंज कर सकता है। ऐसी अपील जो है डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष होगी, और विदिन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ये हो जानी चाहिए, यानी कि 1 माह का लिमिटेशन है ऐसे किसी भी कॉन्फिस्केशन ऑर्डर के खिलाफ। उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 26B। सेक्शन 26B ये कहता है क्लेम फॉर कंपनसेशन फॉर रिमूवल अंडर सेक्शन 26A। तो जहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कोई डेवलपमेंट को रिमूव कर दिया है, किसी स्ट्रक्चर को डिमोलिश कर दिया है, और ये पाया जाता है कि ये गलत ढंग से किया गया है, तो जिस भी व्यक्ति का ये स्ट्रक्चर डिमोलिश हुआ है या रिमूव हुआ है, वो उसके रेस्टिट्यूशन या कंपनसेशन के लिए विदिन 30 डेज फ्रॉम सच रिमूवल ऐसी एप्लीकेशन वो बिफोर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दे सकता है। और यहाँ पे वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज होती है। तो रेस्टिट्यूशन और कंपनसेशन कुछ मायनों में अलग है, कि जहाँ रेस्टिट्यूशन में आप प्रेयर करते हैं कि आपकी जो स्थिति थी पहले की उसको फिर से वही ला दी जाए, और कंपनसेशन में जो आपको नुकसान हुआ है आप उसकी भरपाई के लिए प्रार्थना पत्र देते हैं। तो ये था सेक्शन 26B, जहाँ पे जिस व्यक्ति का गलत तरीके से कोई कंस्ट्रक्शन रिमूव किया गया है वो उसके रेस्टिट्यूशन या कंपनसेशन के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है। ऐसी कोई भी प्रोसीडिंग जो डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष होगी वो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी, और ऐसे ट्रिब्यूनल्स को ये पावर होगा जो सिविल कोर्ट को पावर होते हैं, जैसे समनिंग का पावर होता है या एविडेंस लेने का, लोकल इंस्पेक्शन करने का, ये सारे पावर जो है ऐसे अथॉरिटी जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज है सेक्शन 26B में वो उसको एक्सरसाइज कर सकता है। तो ये था सेक्शन 26B। उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 26C। ये कहता है अथॉरिटी में विदाउट नोटिस रिमूव एनीथिंग इरेक्टेड और डिपॉजिटेड इन कंट्रावेंशन ऑफ द एक्ट। इसमें कुछ ऐसी परिस्थितियां बताई गई हैं, जैसे सामान्यतः डेवलपमेंट अथॉरिटी कोई भी डिमोलिशन या रिमूवल का काम करता है तो उसको 15 डेज़ का सो कॉज नोटिस देना होता है। लेकिन इसमें एक ऐसी स्थिति बताई गई है जहाँ पे कोई स्ट्रीट है, कोई सड़क है, और उस पर इस तरह का कोई डिपोजिशन या इरेक्शन डेवलपमेंट का कोई कार्य कर दिया गया है, बना दिया गया है, जो इंक्रोचमेंट की परिभाषा के अंतर्गत आता है। तो वहाँ ऐसी स्थिति में डेवलपमेंट अथॉरिटी को नोटिस देने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक पब्लिक प्लेस पे ऐसा इंक्रोचमेंट किया गया है, तो विदाउट नोटिस भी ऐसे वो स्ट्रक्चर को हटा सकता है। सेक्शन 26D ये बताता है कि अगर कोई एम्प्लॉई है डेवलपमेंट अथॉरिटी का, या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर ये लाइबिलिटी है कि वो इंक्रोचमेंट का काम रोके, और वो ऐसा कार्य नहीं रोकता है, ऐसा इंक्रोचमेंट नहीं रोकता है, तो उसे 1 माह की सज़ा या 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।
तो हमने ये देखा सेक्शन 26 से लेकर 26D तक जो कि पेनाल्टी से संबंधित है, और डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्बन प्लानिंग एक्ट में किस तरह से पेनाल्टी इम्पोज कर सकती है, ये हमने देखा। दूसरा कि जहाँ पे पब्लिक प्लेस पे कोई इंक्रोचमेंट है, ख़ास तौर से किसी सड़क पे है, तो वहाँ पे सो कॉज नोटिस भी नहीं देने की आवश्यकता है, और ऐसे डेवलपमेंट को डेवलपमेंट अथॉरिटी डिमोलिश कर सकती है। सो कॉज नोटिस का सिद्धांत जो है सामान्यतः किसी भी डिमोलिशन ऑर्डर से पहले है। सेक्शन 26 में भी हम देखेंगे कि 15 डेज़ का सो कॉज नोटिस देना चाहिए, और यही इशू जो है अभी जो कंगना रनौत का केस है उसमें भी हाई कोर्ट ने भी इसी ग्राउंड पे उसको स्टे किया कि यहाँ पे नोटिस देने के दूसरे दिन ही डिमोलिशन का कार्य शुरू कर दिया गया था। तो इसके अगले चैप्टर में हम सेक्शन 27 पढ़ेंगे, जो कि लिटिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आता है, जिसमें हम डिमोलिशन ऑर्डर और डिमोलिशन की प्रक्रिया और उसमें किस तरह से सो कॉज नोटिस की बाध्यता है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, कीप वॉचिंग मी, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।